हिटलर ने जो कहा था कि जनता को इतना ही दो कि उसे जिंदा रहना ही विकास लगे, तो उसी के तर्ज पर जनता को इतना निचोड़ कर कार्य कर रही है कि आज उनके पास अकुत धन संपत्ति जमा हो गई है, और मैक्सिमम जो भी हमारे एमपी एमएलएज हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें वास्तव में अगर चाहते हैं इस राष्ट्र की उन्नति हो, तो सबसे पहले जितने एमपी एमएलए हैं वो अपनी धनराशि का कम से कम 75% पैसा दान कर दें, क्योंकि ऐसे भी उन्होंने चोरी से और जनता को धोखा देकर, भारत के संविधान को धोखा देकर उस पैसों को कमाया है, तो बेहतर होगा। और मैं तो बार बार इस बात को भी रखता हूँ कि एक आर्टिकल ऐसा बने भारतीय संविधान में कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो फिर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर एक वैध तरीके से लीगली महीना में, 4 महीना में या 6 महीना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें प्रेस उनसे सवाल करे। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए विधायक पर ये एक तय होगा कि नहीं, आपको प्रत्येक 3 महीना में या 6 महीना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करना है। अब मान के चलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक से ये सवाल होगा कि माननीय विधायक जी, ये बताइए कि आपका ये 10वां साल है विधायकी का, लेकिन जब 10 साल पहले आप विधायक नहीं थे तो आपके पास मात्र 5 एकड़ जमीन थी जो आपके बाप की थी। आज आपके पास 50 एकड़ जमीन कैसे आई? पहला सवाल। ये 45 एकड़ जमीन आप कैसे निकालें? अगर 45 एकड़ जमीन को हम गुना भाग कर रहे हैं तो करोड़ों में ये पैसा आ रहा है। इस बीच इतना पैसा आप कहां से पाएं? उसके ये सवाल होना चाहिए मीडिया का। आज जो मीडिया इंडिया पाकिस्तान करते रहती है, हिंदू मुसलमान करते रहती है, माने इस तरह के जो बेतुका सवाल जवाब माने देश के सुप्रीम मीडिया हाउस पर होता है, तो वहाँ मैंने एक पार्टिकुलरली हर बार 2-4 सांसदों को उठाकर ले जाना चाहिए था। हमारे पास 790 सांसद हैं, उनका एक समय निर्धारण होता और समय समय की अवधि में उनसे सवाल होना चाहिए था कि आप ये कहाँ से आया। अगर मान के चलिए वो आंसर दे देते, क्योंकि मान के चलिए चालाक लोग हैं, धूर्त किस्म के लोग हैं, वो अगर बता देते कि नहीं मैंने 2000 पैसा जो कमाया है वो लीगली कमाया है, तब वो दूसरा सवाल करती जनता कि हमने व्यापारी चुना था या एक विधायक चुना था। अगर व्यापारी चुना था फिर आपको जाना नहीं चाहिए था। अगर वो लीगल घोषित भी कर देगा कि ये सारा पैसा जो मैंने कमाया है जेन्युइन है, अब जनता के दरबार में सवाल होता कि हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में ये सोचेंगे, उनकी शिक्षा को बेहतर करेंगे, उनके रोजगार के अवसर को सृजन करेंगे, उनकी स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे, उनकी सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने वो सारे काम छोड़कर क्या किया? केवल और केवल अपनी आने वाली 100 पीढ़ी को देखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे राज्य में जितने भी एमपी एमएलए हैं, अगर 10 से 15% को निकाल कर बाकी जितने बचेंगे, मुझे लगता है आने वाले 200 सालों तक वो बैठकर खाएंगे, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है। तो इसलिए एक कानून कहीं ना कहीं उस पर बनना चाहिए। आज देखिए संविधान ऐसा बात नहीं, संविधान का अनुपालन या कानून का डर केवल एक गरीब तबका करता है। जो डरा सहमा है वही कानून से डरता है, ये लोग नहीं डरते हैं। तो इसलिए इस बात का भी आभास होना चाहिए कि लोकतांत्रिक भारत में वास्तव में लोकतांत्रिक है, तो वही डर एमपी एमएलए को भी होना चाहिए। ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ जिसको पूरा देश को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो आज देखिए आने वाले दिन होगा 2047 तक, अभी जो विकसित भारत का कार्यक्रम चल रहा है या फिर जो भी एक कार्यक्रम चल रहा है हर जगह पर, तो निश्चय हो सकता है भारत 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ के जो आम व्यक्ति हो विकसित भारत का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वो ऊपर ऊपर भारत विकसित हो सकता है, दुनिया के सामने आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हमारा भारत विकसित है, दुनिया के सामने आप अपनी इकोनॉमी को भी ट्रिलियन में प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज दुनिया की तीसरे नंबर के पायदान पर है। लेकिन एक आम व्यक्ति कहाँ है? आज आप हंसदेव जंगल की ही बात करें, बस एक व्यक्ति के लिए, चूंकि ये तो सर्वविदित है कि माननीय अडानी जी ने अभी वर्तमान की सरकार को बहुत बड़ी रकम फाइनेंस किया है। तो एक व्यक्ति के लिए आप उतने बड़े जंगल का विनाश करेंगे? आप एक व्यक्ति के लिए उतनी बड़ी आबादी जो पारंपरिक दशा में उस भौगोलिक स्थिति के साथ जीवन यापन करती है, आप उनको बर्बाद कर देंगे? क्या उस माइंस की जरूरत देश को है या देशवासियों को है? आज कहीं सोना मिल रहा है, आज कहीं हीरा मिल रहा है, आज कहीं यूरेनियम मिल रहा है। आप इंसान के जीवन को ताक में रखकर, उनके जीवन को संकट में रखकर उस खनन को कर रहे हैं। तो बताइए ये देशभक्ति और देश का मतलब क्या है? तो इसलिए मेरा मानना है आज पूरे देश को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और जो भी इस देश का, चाहे अब देखिए वजह सर का भी कोई वीडियो देख रहे थे, खान सर का देख रहे थे, विकास देवी कीर्ति का देख रहे थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया है युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर वहाँ कायदे के लोग बैठेंगे तो कायदों पर चर्चा होगी। लेकिन युवा बोलता है कि नहीं आई हेट पॉलिटिक्स, वो आई हेट पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो आई हेट कंट्री से करता है, क्योंकि भारत एक पॉलिटिशियन कंट्री है, यहाँ पॉलिटिशियन इस कंट्री को चलाएंगे। इसलिए जो युवा इस बात को कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, इसका मतलब आप कंट्री से ही हेट करते हैं, क्योंकि कंट्री और पॉलिटिक्स एक दूसरे के पूरक है, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि
कायदे से बैठने वाले कम से कम युवा चुनकर जाएं, जिन्हें पॉलिटिकल अनुभव और खासकर वो डाउन टू अर्थ हो। अगर डाउन टू अर्थ नहीं होगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं तो फिर हम भी जाकर उसी परंपरा को फॉलो करेंगे, हम भी उसी प्रथा को फॉलो करेंगे, और उसी व्यवस्था में अगर हम लिप्त हो जाएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स में आने का कोई मतलब ही नहीं होता। देश भर में बातें तो हो गई, लेकिन राज्य भर की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि